पीर पराई जानी रे, जो दूसरे के दर्द पे द्रवित होता है। और यही बात रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। पहले महात्मा लिखते संत का हृदय मक्खन के समान है, और फिर अपनी ही बात को अंडरलाइन करते हैं कि नहीं, मक्खन में भी एक कमी है, संत उससे भी ऊपर है। तो पहले लाइन लिखते संत हृदय नवनीत समाना, फिर कहते कहे कविन पर कहे न जाना। क्या कहना चाहते? तो फिर सही करते हुए कहते हैं निज प्रताप दरवई नवनीता। अरे मक्खन भी अपना मोल डालने के लिए बढ़ता है, अपने को घी बनाने के लिए बढ़ता है। निज प्रताप दरवई नवनीता, पर परहित द्रवई संत सर्वनीता। जो दूसरे के लिए द्रवित होता है वही संत है, वही भाई है। कि दूसरे के लिए जिसका दिल धड़कता हो, जिसके अंदर मानवता के लिए तड़प हो, जिसके अंदर परोपकार की भावना हो, जो कल्याणकारी कार्य करना चाहता हो। पर ऐसा नहीं कि समाज में ऐसे लोग है जो ऐसा जी रहे हैं। पहले तो ये जीना मुश्किल है, ऐसा भाव उठना मुश्किल है। स्वार्थ की इस दुनिया में परमार्थी होना ही मुश्किल है, और अगर कोई हो भी जाए तो फिर वो अभिमान को उपलब्ध हो जाता है। एक व्यक्ति ने नगर में बहुत सारे प्याव बनाए, उन प्यावों पर वो बोर्ड टांगता रहता, ये इतनी तारीख को, ये इतनी तारीख को, इसका उद्घाटन, ये बहुत सारे प्याव बनाए। वो प्याव वाले के नाम से फेमस हो गया। वो जिधर भी जाता कहता हमने इतने प्याव बनाए, हमने इतने बनाए, इतने बनाए। सम्मान भी हुआ, नाम भी हुआ, मान भी हुआ, यश भी हुआ, सब कुछ हुआ। एक दिन वो दुनिया से चला गया, भगवान के दरबार में पहुंचा, उसे मिला नीचे का टिकट। उसने कहा प्रभु आपको पता है कहीं चूक हुई है? प्रभु ने कहा मुझे चूक हुई है? कहता महाराज आपको पता है मैंने कितने प्याव बनाए? भगवान ने कहा मुझे सब पता है। कहता समाज में मेरी एक रेपुटेशन थी, मैं एक अच्छा व्यक्ति माना जाता था, परमार्थी। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, पर तेरी डायरी में कोई भी ऐसा पाप नहीं जो तुझे नीचे जाना। तो जब कोई पाप नहीं तो मैं क्यों जा रहा हूं? कहता ये प्याव ही तेरे गले का फांस बन चुकी है। कहता क्यों? कहता तू बहुत अच्छा आदमी था, पर जितने जितने प्याव बनते गए उतने उतने तो अभिमान से भरता गया। तो उसने कहा ये परोपकार ही मेरी मुसीबत बन गई। नहीं, परोपकार मुसीबत नहीं बनी, परोपकार अभिमान में तब्दील हो गया, वो मुसीबत। तो कैसे करे परोपकार? क्रेडिट लेस होकर। क्रेडिट किसको दें? ईश्वर को। इसलिए नरसिंह मेहता जी अगली लाइन में लिख रहे हैं वैष्णव जन तो तय नहीं कहिए, जो पीर पराई जानी रे। पीर तो हो उसमें दूसरे की दूर करने की, परोपकार की भावना तो हो, कल्याण का भाव तो हो, पर सेवा उपकार करे। जब वो ये काम कर रहा हो तब मन अभिमान न आने दे। उस वक्त मन अभिमान से खाली रह सके, उस पल मन शुक्राना कर सके, उस पल मन परमात्मा का धन्यवाद कर सके, उस पर मन ये न सोचे कि जिसका मैंने अच्छा किया उसने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया, पानी के लिए भी नहीं पूछा। ये इच्छा का जागना भी मेरी नेक कर्म पे अभिमान का दबा है। इसलिए जब संत क्रेडिटलेस होकर सेवा करता है, वो सिर्फ सेवा करता है और भूल जाता है, तब वो संत की अवस्था बनती है, तब वो महात्मा की अवस्था बनती है। वैष्णव जन तो कहने कहिए, जो पीर पराई जानी है, पर सेवा उपकार करे, पर मन न अभिमान ना। महात्मा परमात्मा ने किसी के लिए, ना तो परमात्मा कोई मित्र है और ना ही परमात्मा का कोई शत्रु है। क्योंकि परमात्मा का भी कोई मित्र और शत्रु हो तो फिर परमात्मा में और मुझ में अंतर क्या?
परमात्मा के लिए न कोई अच्छा है और ना कोई बुरा है, क्योंकि परमात्मा में भी अगर अच्छा और बुरा हो तो फिर मुझ में और परमात्मा में अंतर क्या है? परमात्मा ना किसी के लिए भला करता है ना किसी के लिए बुरा करता है। अगर वो भी किसी का भला और बुरा करने लग जाए तो फिर मुझ में और परमात्मा में अंतर क्या है? तो आप सबने तो देखा है ना, परमात्मा भगवान से किसी ने पूछा आप कुछ नहीं करते? कहते बिल्कुल भी कुछ नहीं करता। तो फिर जीव को दंड क्यों देते? भगवान ने कहा मैं थोड़ी नहीं देता। कौन देता है? खुद ही देता है अपने को, खुद ही सजा देता है, खुद ही अपनी प्रशंसा करता है, खुद ही सब कुछ करता है, मैं कुछ भी नहीं करता। तो तुम करते क्या हो? मैं तो सिर्फ देखता। क्या देखते हो? ये न पूछो कुछ पता मुझको नहीं संसार का, मैं तमाशा देखता हूं सिर्फ अत्याचार का। सृष्टि की नियमावली में दृश्य है व्यवहार का। भगवान के लिए नहीं व्यवहार, सृष्टि में, सृष्टि की नियमावली में दृश्य है व्यवहार का। आज है दुर्दिन तो कल का दिन है जीर्णोद्वार का। एक घड़ी है पुण्य की तो एक घड़ी संताप की, एक सी चलती है चक्की पुण्या और पाप की। निकला हूं इसके अंदर से निकलूंगा इसके बार में, मथुरा से निकलूंगा नंद जी के द्वार में। दीन बंधु दयालु के शब्दों से जिसको प्यार है, कह दिया एक बार समझो भव से बेड़ा पार है। अपने ही दिल में छिपा रखना मेरे सिद्धांत को, कंस वध के सामने खोलूंगा इस वृत्तांत को। प्रभु कैसे कंस वध के सामने वृत्तांत खोलेंगे? कंस को करने दो, उसका घड़ा भर रहा है, जब भरेगा तो मरे। तो आप कुछ भी नहीं करते? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो करता हूं। फिर कौन करता है? मेरी योग माया करती है। योग माया मानव को भटकाती क्यों है? योग माया मानव को भटकाती नहीं है, योग माया को तो मैंने मानव की सेवा के लिए बनाया। अब इंसान अगर खुद भटक जाए तो मैं क्या करूं? चलो उदाहरण के लिए 500 का नोट किस लिए बना? जब सरकार ने बनाया क्या सोच रही होगी? 500 के नोट की सोच क्या रही होगी कि आदमी के पास धन हो, वो आनंद से भर जाएगा, रोजी रोटी मुकम्मल उसकी जिंदगी होगी। अब उस 500 का नोट लेकर कोई जहर पी ले तो दोष सरकार का? बोलिए। सरकार ने 500 का नोट बनाया, 15 दिन तक सब लोगों ने कारोबार किया। 15 दिन में या 1 महीने में सैलरी ली, कोई उससे घी खरीद रहा, कोई शराब खरीद रहा। परमात्मा ने बोला था तो घी खरीदना तो शराब खरीदना। परमात्मा ने बुद्धि भी दिया, धन भी दिया, साधन भी दिया। अब ये साधन जो मुझे सुख के लिए मिले हैं, मैं उन्हीं में उलझ जाऊं तो दोष किसका है? किसका दोष है? संत श्रीमण तुलसीदास जी लिख रहे हैं 2 पत्थर है दुनिया में। 2 नहीं, पत्थर तो एक ही है, उसका इस्तेमाल 2 तरीके से है। अगर 2 पड़ोसी में प्रेम हो जाए तो एक दूसरे के घर के बीच में पुल बना देंगे। वो भी किससे बनता है? पत्थर से। और अगर भाई भाई के बीच में नफरत हो जाए तो दोनों भाइयों के बीच में दीवार उठ जाएगी। और वो दीवार किससे उठती है? तो भगवान ने कहा था दीवार उठाओ या पुल बनाओ। भगवान ने तो खाली पत्थर दिए। अब बुद्धि पे ही पत्थर पड़ जाए तो ईश्वर भी क्या करे? इसलिए ये योग माया मैंने मनुष्य के लिए साधन बनाई थी, पर मनुष्य इन साधनों का ही दुरुपयोग करने लगा। तो फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? कहता आप क्या करते हो? मैं तो सिर्फ एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, मैं एक देव हूं जो सब भूतों में समान रूप से व्याप्त हूं। मैं एक ही हूं, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासम। मैं सबके कर्मों को साक्षी भाव से देखता हूं, सिर्फ देखता हूं और रोकता नहीं हूं। फिर क्या होता है? साक्षी चेत केवलम निर्गुणस्य। एक भगत ने तो भगवान से पूछा आप हमारे मन की क्यों नहीं करते?
भगवान ने कहा तुम्हारे मन की इसलिए नहीं करता हूं कि तुम हमेशा अपने ही मन की तो करते हो। जब तुम खुद ही अपने मन की कर रहे तो मैं तेरे मन की क्या करूं। तू करता वो है जो तू चाहता है, इसलिए महात्मा होता वो है जो मैं चाहता हूं। कर्मणि वाधिके रस्तु मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु कृपा मात्र संगत सभी कर्मणि। तू कर्म करने में स्वतंत्र है, मैं फल देने में स्वतंत्र। तो प्रभु ऐसा कब होगा कि आप मेरे मन की मानने लग जाए। भगवान ने कहा जब तू मेरी मानेगा तो मैं तेरी मानूंगा। सिंपल सी बात है। तू वो करता है जो तू चाहता है, इसलिए बेटा होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। तो क्या करें फिर महात्मा, वो करें जो ये चाहता है। अच्छा, गुरुमत और मनमत दो शब्द है ना। मनमत क्या है? अपने मन की करना। जो मैं अपने मन की करता हूं वही तो मनमत है। और गुरुमत क्या है? जो मैं गुरु की मति से करता हूं वही तो गुरुमत है। तो मनमत और गुरुमत बाहर थोड़ी है, मेरे पास ही है दोनों। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं एक पर्वत तो है भाई जो रुकावट बना। कौन सा पर्वत? ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये ग्रह कारज भी बड़े बड़े पत्थर हैं। मैंने दिया था बच्चा इसलिए कि तुझे मेरे से प्यार होगा। मैंने पत्नी इसलिए दी कि दो होंगे तो थोड़ा काम धाम जल्दी निपटा के सत्संग आएंगे। मैंने मकान इसलिए दिया है कि वहां बैठकर तू हरियस करेगा। लेकिन तू तो उसी में उलझ गया। अगर उसी में उलझ गया तो फिर बताओ ये सुख के साधन है कि दुख के साधन है? ये साधन ही दुख के साधन बन गए। कैसे ये साधन सुख के साधन बनेंगे? तो तुलसीदास जी कह रहे फिर एक और पत्थर है, पुल बनाओ। जो दीवार बन गई है परिवार, इनके लिए पुल बनाओ ताकि आसानी से चले। तो वो पुल कौन सा है? पावन पर्वत वेद पुराण। इस पर्वत पर जाओ, ये भी पत्थर है। पावन पर्वत वेद पुराण राम कथा रुचिरा करनाना। इनमें राम की कथा है, राम के बारे में है। और कथा क्यों सुनने जी? क्यों सुनने कथा? क्योंकि इसलिए कि जो तेरा धर्म है उसके मर्म को समझ जाए। तो धर्म के मर्म को समझने के लिए सब शास्त्र पर्याप्त हैं। ये पावन पर्वत पर्याप्त है? भगवान कह रहे नहीं। तो नहीं है तो फिर क्यों? तो पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा करीनाना। तो क्या करें इनको? इन पत्थरों को पोटली बनाकर जो महात्मा ने कहा लेके जा। कहां लेके जा? मरमी सज्जन सुमति कुदारी। कहां लेके जा? किसी मरमी सज्जन के पास ले जा। अब यहां धर्मी सज्जन नहीं लिखा, क्योंकि धर्म की एक कमी है। धर्म की तो नहीं है संप्रदाय। मैं बात को ठीक करूं, अपडेट करूं। धर्म तो एक ही है, धर्म 10-20 है ही नहीं। धर्म तो एक ही है जिसने हम सबको धारण किया है, जिसको हमने धारण किया है। संप्रदाय अलग अलग है और लोग धर्म संप्रदाय को समझ बैठे हैं, इसलिए संप्रदाय धर्म नहीं लिखा, क्योंकि अर्थ ना बदल जाए। जो संप्रदाय को धर्म समझता है वो अपनी अपनी दुकान पकड़े बैठे, लेकिन जो मरवी होता है वो समस्त धर्मों का सार रखता है, सब धर्मों का। वो सारे धर्मों के लिए खुला है। आ जाओ, अपने अपनी किताबें ले आओ, समझो क्या लिखा है, वापस जाओ, आनंद पाओ। उसको किसी धर्म से, किसी व्यक्ति से, मैंने कहा ना परमात्मा के लिए कोई अच्छा या बुरा, अपना या पराया, ऊंचा या नीचा, बुरा या अच्छा नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास ले जाओ जो इस ऊंचाई पर बैठा है, उसे ही सतगुरु कहते हैं। मरमी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान वैराग नयन उर्गारी। क्या देगा वो? सबसे पहले सुमति की कुदाल देगा, कुमति को हटा देगा, सुमति देगा। हनुमान 40 में लिख रहे जिसको सुमति मिल जाती है वो क्या बन जाता है? महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। और यहाँ क्या होगा गुरु के पास जाने?
सुमति कुदारी, वो आपको सुमति की कुदाल देगा। अब खान पे चलना है। ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, और खजाना ही नहीं देगा, खजाने का ज्ञान भी देगा। और ज्ञान जब मिलेगा, खजाना जब मिलेगा, तुम अभिमानी न हो इसका पता भी पहले ही बता देगा, क्योंकि ज्ञान भी देगा और साथ में वैराग्य भी देगा, ताकि ज्ञान तुम्हें अभिमानी न बना ले। इसलिए पहले ही एक हाथ में कुदाल देगा, ज्ञान यानी प्रकाश देगा, और समझ भी देगा, ताकि वो ज्ञान मेरे लिए उदंडता का कारण हो। ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, और ये सब कुछ मिल भी जाए तो भी काम नहीं होगा। हमारा इतना सब होने के बाद भी काम नहीं हो। ज्ञान भी मिल गया, विवेक भी जाग गया, सुमति भी मिल गई, कुदाल भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, उसके बाद क्यों नहीं होगा काम? क्योंकि महाराज ज्ञान भी लिया, वो भी बाबा अवतार सिंह जी के टाइम, संगत में 15 साल हो गए, पर टाइम नहीं मिलता महाराज, कम आ रहे हैं, तो क्या करोगे कुदाल लेके जब गरीब में रहना। इसलिए आगे लिखा है, भाई ये सब तेरे लिए तब कल्याणकारी है जब इनके साथ तेरा भाव भी जुड़ा हो। भाव सहित खोजत जेई प्राणी, अपना भाव भी हो। कहाँ हो रही सत्संग, कहाँ मिल रही खान, कहाँ आज चलना है कुदाल लेके, आज ममतोरी में, आज यही है, कल सुबह फिर तैयार हो जाओ। कहाँ है खान, कहाँ लगी है? बागेश्वर में। और जो घर ही बैठ जाएंगे तो फिर खान के रसिक नहीं है। अगर ये पता लगा सोना मिल रहा था, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजत जेई प्राणी, पाए भगति मणि सब सुख खानी। उसे भक्ति रूपी मणि मिलती है जो सब सुखों की खान है। अच्छा जी, ये सुख कितने दिन तक चलेगा? कितने दिन तक चलेगा? महाराज शरीर छूट जाएगा, ये सुख आगे चलेगा, क्योंकि लोक सुखी परलोक सुहेला। इसीलिए तो अवतार वाणी के अंदर भी लिख रहे हैं, अधिक कीमती हीरों से भी संत जनों के समझो बोल, मूल्य चुका नहीं सकते इनके, वचन गुरु के हैं अनमोल। अच्छा, आप इसे पूछता हूं, अगर मुझे एक हीरा मिल जाए ना तो मैं ऋषिकेश का सबसे धनाढ्य व्यक्ति हो जाऊंगा या नहीं, बोलो। और यहाँ ये भी नहीं बोला अधिक कीमती हीरे से, हीरों से क्या लगा है? बहुवचन। हीरा मतलब एक हीरा, हीरे मतलब बहुत सारे, अनलिमिटेड। और अगर बहुत सारे हीरे मिल जाएं, मैं तो भारत का भी सबसे बड़ा आदमी मिल जाऊंगा। और संख्या थोड़ा ज्यादा ही हो गई तो हो सकता विदेश वाली भी मेरी शरण में है, तो फिर मैं आऊंगा संगत। बोलो महात्मा, इतने बेशकीमती हीरे हैं और उनसे महंगे हैं संतों के वचन। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मतलब अतिशयोक्ति लिखी है, ऐसा कहाँ होता है? 2-4 हीरे मिल जाए तो क्या करना संगत का, फिर तो राजा। ऐसा नहीं लग रहा है वैसे। मैंने भी सोचा, मैंने विचार किया, ये मेरा अपना एनालिसिस, मैंने विचार किया हीरे से महंगे संत के वचन कैसे हो सकते। तो चलो आओ यात्रा पे। जब समझ आया तो फिर क्या समझ आया, तो एक कहानी के साथ चलते। एक लुटेरा था, नाम था सिकंदर, पूरी दुनिया को लूटा, भारत को भी लूट कर गया। और उससे लूटते एक सनक लगी थी, मैं सब कुछ लूट करके। उसके परिवार ने कहा भाई कभी टाइम तो, उन्होंने कहा जब सारी दुनिया को लूट कर आऊंगा तब तुम्ही के साथ, तुम्हारे साथ तो बैठेंगे बस, फिर और क्या, पूरी दुनिया का राजा मैं। और वो राजा बन भी गया, वो सारी दुनिया को लूट कर जा रहा था। उसके पास हाथी, घोड़े, पैदल, सैनिक, सब पूरा लश्कर था। ऐसी कोई चीज उसके पास नहीं थी जो सामान में नहीं था। और अचानक परमात्मा को बात बुरी लगी, क्योंकि तूने लूट तो लिया, लेकिन बेटा राजा तो दुनिया का वही है जिस पर मेरी मेहरबानी। और उसकी तबीयत खराब हो गई घनघोर जंगल। जब जंगल में तबीयत खराब हुई तो कहता है वो अपने वैद्य को कि दवा दो। वैद्य ने कहा दवा लाइलाज हो गई, इलाज नहीं हो पा रहा है, मर्ज बढ़ता जा रहा है। कहता कुछ खाने को दो। कहता साहब हीरे मोती के अलावा कुछ भी नहीं है, खाओगे क्या?
कहता कुछ और दो, उसने कहा कुछ भी नहीं है। कहते मेरे बच्चे, कहता वो भी इतनी दूर है कि उन्हें यहाँ लाना संभव नहीं, और जब तक वहां आते तब तक आपका रुकना संभव नहीं है। कहता फिर क्या होगा? कहता कुछ नहीं होगा, अब तो एक ही बात समझ में आ रही है, राम नाम सत्य ही होगा प्रभु, इसके आगे कुछ समझ में नहीं। बहुत रोया, बहुत पछताया, न बच्चों का हो सका, न पत्नी का हो सका, न अपने राज्य का भी देख सका, बस लूटता ही रहा, लूटता ही रहा, लूटता ही रहा। और जब लूट कर आ गया, देखा पीछे हाथियों के ऊपर पूरा जत्था पड़ा हुआ, हीरे मोती सैनिक माणिक्य सब कुछ था उसके पास, लेकिन अगर नहीं थी तो सिर्फ सांस अटक गई। वो कहता है ये सारा सामान बांट दो, और मैं अंतिम वाक्य कहता हूं, जब मेरी डेड बॉडी निकले मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। तो उन्होंने कहा क्यों? ताकि दुनिया को ये पता लग जाए कि कफन में जेब नहीं होती। इस दुनिया के हीरे मोती सब धरे के धरे रह जाएंगे। मैं जीवन शून्य में ही गुजार गया ताकि लोगों को पता लगे कि हीरे मोती उतने ही जरूरी है जिससे घर बार चल जाए। उससे भी ऊपर है प्रेम, नम्रता, भाईचारा, जो मेरे जीवन में खाली रह गया। तब मुझे ये बात समझ आई। ऐसे नहीं आती महात्माओं की बात समझ, पढ़ते हमारे हर रोज रहे अवतार में, लेकिन अंदर से आवाज आई, अधिक कीमती हीरों से भी संत जनों के समझो बोल। क्योंकि महात्मा के वचन पर जब हम कर्म करते हैं तो वो जो धन हम प्राप्त करते हैं वो इस लोक में भी और परलोक में भी काम आए। तो बताओ कौन सा धन बड़ा है, जो इसी लोक में रह जाए या जो इस लोक में भी रहे परलोक भी जाए? हीरे मोती जाएंगे? इसलिए शहंशाह लिख रहे हैं, अधिक कीमती हीरों से भी संत जनों के समझो बोल, मूल्य चुका नहीं सकते इनके वचन गुरु के है अनमोल। और जब संतों के वचन इतने महात्मा महान है तो फिर गुरु के वचनों का कोई मूल्य लगा सकता? ये है भाव। किस तरह से ये यात्रा है? प्रेम की यात्रा है, प्रेम से ही तय होगी। हीरे मोती के बस की बात नहीं जो प्रेम को खरीद ले। प्रेम तो त्याग का नाम है, हीरे मोती तो हवस पैदा करवाते हैं। ये बात जब समझ आती है महात्माओं को, तब महात्मा अपना सुधार करते हैं। वो जानते हैं कि अब मेरा एक ही काम है। हम वहां जा रखे थे एक टूर में, पत्रकार ने दास से पूछा कि निरंकारी मिशन क्या कर रहा है, समाज को क्या देन दे रहा है। तो दास ने पत्रकार को कहा कि समाज तो स्वर्ग जाने की तैयारी करता है, निरंकारी मिशन धरती पर ही स्वर्ग उतारना चाहता है। स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है जिस घर बिच बस जावे नाम। देखें, स्वर्ग और नरक भगवान नहीं देता। मैं आपको आज दावे के साथ बोलता हूं, है भी नहीं, कहीं कोई इमारत नहीं। वैज्ञानिक पूरी दुनिया में घूम गए, नहीं मिला आज तक उन्हें। मैं तो यूट्यूब पे आ जाता, कहां पे है स्वर्ग। उन्हें पूरी गैलेक्सी मिल गई। पर इसका मतलब ये खुश होने की जरूरत भी नहीं कि स्वर्ग नरक बनेगा। कौन बनाएगा, कहां बनेगा? परमात्मा नहीं बनाएगा, हम स्वयं बनाएंगे। कैसे? देखे कहानी के द्वारा। एक बार यमराज ने निवेदन किया धर्मराज जी से कि हमें देखना चाहते हैं कि स्वर्ग नरक बनता कैसा है। तो उन्होंने कहा आज एक काम करते हैं, जो स्वर्ग जाने वाला है उसको नरक भेज देते हैं। थोड़ा नियम भी टूटेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रायल तो करना पड़ता है ना कुछ समझने के लिए। तो आज जो स्वर्गवासी है उसे नरक भेजेंगे और जो नरक जाने वाला है उसको स्वर्ग भेज देंगे। अब भेज दिया, 2 दिन बाद करिश्मा हो गया। पता है क्या हुआ? स्वर्ग नरक बन गया, नरक स्वर्ग बन गया। बोलो कैसे? जो नरक जाने वाला था उसको स्वर्ग भेज दिया, और उसने वहां जाकर के जितने बैठे हुए थे सब आनंद में थे। अब वो तो आनंद लेना जानता नहीं था, वो तो चुगलखोर था। वो एक महात्मा के पास गए, तेरी नहीं चलते यहाँ, उसकी ज्यादा चलते। ब्रह्मा जी भी उसी को पूछते हैं, तुझे पूछता कौन है?
उसके भी कान में लगा, यार बात तो सही है। ये बात उसने दूसरे से कही, तीसरे से कही, 2 दिन लगे, 2 दिन में स्वर्ग नरक बन गया। सब वातावरण बिगड़ गया। महात्माओं के मन में अनुराग जाग गया, लालच जाग गया, भोग की वृत्ति हो गई, पद की आकांक्षा जाग गई। यहाँ भी है, महाराज देखो संयोजक साहब तो उसी को ले जाते, तुम्हें पूछते नहीं, वो बोले महाराज हम पुराने, हम तुमसे पुराने, अब हम ही को बनना। यही है स्वर्ग में जहर घोलने का काम। वो स्वर्ग नरक बन गया, देवताओं को बुलाया गया। क्या हुआ? स्वर्ग महाराज एक गलती से नीचे वाला ऊपर आ गया, इसने ऊपर को नीचे ले लिया। कहता आप जरा वहां भी देख के आओ जिसको तुमने वहां भेजा। अब वहां हो गया, अब वहां थे सारे ऐसे ही झांझी फांझी, सब वही जा रखे जिनका कार्य गलत था। वो रो रहे, चिल्ला रहे। जब महात्मा गया, उसने वहां गया, उसने कहा जी बिल्कुल सही भेजा भगवान ने मुझे। जो कटा हुआ था उस पर पट्टी कर रहा, जो रो रहा उसके आंसू पोंछ रहा। बोले तुम्हारे दुखों को दूर करने का मेरे पास एक तरीका है। कहता क्या है? कि आज शाम को 4 से 6 मेरे साथ बैठो। सब दुखी थे, दुख में तो सब याद आते। और वहां नरक में सत्संग चल रहा, वो आनंद के साथ, और सब लगे कि भगवान मेरा दुख दूर हो। और जब वहां गए, भगवान उनका ये क्या हुआ? जो नरक था वो स्वर्ग बन गया, जो स्वर्ग था वो नरक बन गया। और उन्होंने फैसला दिया कि ना भगवान किसी को स्वर्ग देता है, ना भगवान किसी को नरक देता है। अरे जिसके कर्म बुरे हैं वो स्वर्ग में भी रहेगा तो नरक बना देगा, और जिसके कर्म अच्छे हैं वो नरक को भी स्वर्ग बना देगा। क्या करेंगे स्वर्ग में जाके? भगवान दे भी देगा मुझे स्वर्ग, अगर मुझे बैठने का तरीका नहीं आता तो क्या करेंगे? अगर मेरी निगाह में पवित्रता नहीं तो क्या करूंगा? अगर मेरी वाणी में सौम्यता नहीं तो क्या करूंगा? अगर मुझे किसी का आदर करना नहीं आता तो क्या करूंगा? और इसके विपरीत दे दे भगवान नरक भी, तो महात्मा क्या बोलेगा? चलो यहाँ ड्यूटी लगी है मेरी, अब इसी को बनाना है, यही सेवा मिली है। इसलिए गुरुसिक नरक स्वर्ग से भी ऊपर की अवस्था है। कहां होता है? नरक स्वर्ग से ऊपर भी एक जगह है, उसका नाम है अपवर्ग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुलायिक अंग, तूल नताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग से ऊपर है अपवर्ग। करें यात्रा, बैठे बैठे चल लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा? रहना हमने वहां भी नहीं, हम तो उससे भी ऊपर जाएंगे। स्वर्ग से ऊपर आज तक किसी ने नहीं सोचा। सबके पिताजी का स्वर्गवासी, पता उसे भी नहीं कि गया कहां। प्यार से बोलिए, फोन तो आया नहीं, पता उसे भी नहीं। लेकिन ये भी हमारा स्टेटस सिंबल है। जिसे पता है कि मेरे बाप ने कभी चैन से परिवार को जीने नहीं दिया, वो भी कार्ड पे लिखता है स्वर्गवासी, अंदर से जानता है कहां गया होगा, लेकिन स्टेटस सिंबल है। कैसे लिखें उस पे? लोग क्या कहेंगे, इसलिए लिख दो सब। अगर जब से मरे तब से सब स्वर्गी जा रहे तो नरक किस लिए बनाए? आप ही बताए। पर लिखेगा कौन? हम भी जाते हो, बोलेंगे बेटे अब तो हम स्वर्गवासी हो रहे हैं। बेटा भी बोलेगा पिताजी चैन से तो कभी रहा नहीं, पता नहीं तू तो स्वर्ग में भी जाएगा तो कुड़कुड़ी करेगा। लेकिन चलन है, इसलिए हम चलन के साथ चलते हैं। सच्चाई को जानना नहीं चाहते। सच्चाई है कुछ, स्वर्ग से भी ऊपर है अपवर्ग। और क्या है अपवर्ग? अब विचार करें, हम अपवर्ग में रहते हैं या नहीं रहते हैं, यही सारा आप देखें। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? जहां एक दूसरे का अपमान होता हो, जिस घर में झगड़े होते हो, जिस घर में बुजुर्गों का अनादर होता है, अनुशासन नहीं रहता हो, वही घर नरक है। जिस घर में एक दूसरे का सम्मान होता है। मैंने तो एक नई थॉट्स लिखी है कि जिस घर में भूत भविष्य वर्तमान एक टेबल पर बैठा हो वही स्वर्ग है। यार झंझट खत्म। भूत भविष्य वर्तमान मतलब दादाजी भी, पिताजी भी और बच्चे भी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और सब आनंद में हो, वो स्वर्ग नहीं तो क्या है? बोलो, है किसी का घर का नक्शा ऐसा? पिताजी उधर बैठे हैं, बच्चे यहाँ बैठे हैं। आजकल तो स्थिति होगी, बच्चों के अमेरिका में दोस्त हैं, अपने पिताजी कहना नहीं मानते, तो अमेरिका के दोस्त वाले को तो 11 बजे के बाद भी कर लेना, वहां रात भी खुले रहती है। लेकिन पहले यहां तो जुड़े। इसलिए महात्मा, अब अपवर्ग क्या है? स्वर्ग से ऊपर। अपवर्ग में है पवर्ग, पवर्ग पा फा बा भा माँ, जिस पर ये लागू न हो वही अपवर्ग में। पा फा बा भा माँ पड़ी ना जी, पा मैंने पतंग, फा मैंने फल, लेकिन अब यही आया। अब यहां अर्थ बदल है, पा फा बा भा माँ, पतंग
पतन फलासा बंद भय, मृत्यु जहां नहीं आए, पाफा बाभा मारहित सोई अपवर्ग कहाय। पा मने पतन, जिसका पतन न हो ऐसा जिसका किरदार, इतनी मजबूती हो कि मेरा पतन नहीं हो सकता, तो एक कदम ऊपर उठा गया। दूसरी, फल की कोई आकांक्षा ही न रही, सारा झंझट तो फल में, काम जितना नहीं करते जितना चाहते तनख्वाह मिल जाए। महीने में 10 दिन की छुट्टी हो तो मजा आ जाए, अपने काम निकाल, लेकिन तनख्वाह पूरी चाहिए। ये फल की आकांक्षा भी मुझे स्वर्ग नहीं जाने। तो पतन से जो, पतन जिसका ना हो उससे जो बच गया हो, और फल की आकांक्षा उसके अंदर हो ना, जो मिलना था मिल गया, सब मस्त है, साहब मिले तो ठीक, नहीं तो बजगोविंदो। पतन जिसका ना हो और फल की आकांक्षा ना हो तो दुख कहां से आएगा? पतन का डर नहीं, फल की चाह नहीं। पतन फलासा बंद भय, बामने बंधन, जिसके बंधन सब टूट गए, तन मन धन अहंकार का वायु जीव सबसे ऊपर उठ गया। पतन फलासा बंद, और उसके बाद उसे किसी का भय भी ना हो, मृत्यु का भी नहीं, कोई भय ना हो। अब तो चाहे चढ़े सिंहासन, चाहे सारंग पानी, राम कबीरा एक भय, अब कोई न सके पहचान। जो भय मुक्त हो गया। पतन फलासा बंद भय, और मृत्यु जिसका स्पर्श न करे, जो अपने को आत्मा समझता हो, शरीर के तल से ऊपर उठ गया हो। मैं ना मरूं, क्या करे कबीर साहब? अब देखो है इस जगह पे महात्मा, क्या करें? मैं ना मरूं, मरई संसार, सारा संसार मर जाएगा पर मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं संसार से ऊपर उठ चुका हूं। मैं ना मरूं, मरई संसारा, अब मोही मिलई जीवन हारा। अब तो पहली बार मुझे जीने का आधार मिला है। अब तक तो मैं उन्हीं के लिए जिया। किसके लिए? नरेंद्र सिंह नेगी का ना एक गीत, उसकी एक लाइन है, हमारा बहुत बड़ा गायक है, उसकी गीत की लाइन है, मान औणान पाया गोरु सैत्या कुकूर पुराना। जिन पशुओं को मैंने बड़े प्यार से पाला वही मुझे मार रहे, और जिस कुत्ते को मैंने खिलाया पिलाया वही मुझे काट रहा। मन औणान पाया गोरु सैत्या कुकूर गुराना, कि जो का बान हंसदू थे यही अपना रुलाना। जिनके लिए मैं हमेशा नकली हंसियां सा, हंस मेरे बच्चे, मैं थका हुआ आया, परेशान था, किसी का कर्जा देना, फिर भी मैं मुस्कुराया कि मेरे बच्चों को दर्द ना हो, उन्हें मेरे चेहरे पर, वही आज बुढ़ापे में मुझे रुला रहे। ये दुख नहीं तो और क्या है? लेकिन जो इससे ऊपर भी आ गया हो कि अब मृत्यु का भी कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, तो पतन फलासा बंद भय, मृत्यु जहां नहीं होय, आए पाफा बाभा मारित सोई अपवर्ग कहा है। ये क्या है? अपवर्ग, यानी मोक्ष। क्योंकि अब फल की इच्छा नहीं है तो स्वर्ग भी क्या करें? कोई पतन होना नहीं तो नरक भी क्या जाने? भय मुझे है नहीं तो फल किस चीज का मिले? मृत्यु मेरी, जब मैं मरना ही नहीं तो मुझ पर विधान ही लागू नहीं हो, तो फिर कहां जाएंगे? मुक्त होंगे। अब एक कदम ऊपर चलते हैं। महात्मा कहते हैं मुक्ति की भी मैं चिंता क्यों करूं? क्योंकि इससे क्या लिखा अवतार वाणी में? पढ़े महात्मा, जरूर पढ़े, लेकिन जब पढ़े अर्थ के पीछे पड़ जाए। क्या लिखा है? भविष्य में जी ललचाना, ये भी तो एक माया है। अगर कल क्या होगा ये प्लान चल रहा तो ये भी बीती बात पे जी ललचाना, ये भी तो एक माया है। पीछे ये ना होता तो मैं ये कर देता, ये भी माया है, क्योंकि माया कभी इधर खींच रही है और कभी इधर खींच रही। भविष्य समय का ताना बाना, ये भी तो एक माया है। अरे मुक्ति के हित कर्म कमाना, ये भी तो एक माया है। जैसा ही भगत सोचता है कि बस मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी मुक्ति मेरी इच्छा बन जाती है, और इच्छा बनते ही मुक्ति हाथ से गिर जाती है। बहुत छोटा सूत्र है, देखिए कैसा। महात्मा कहते हैं अगर मेरी इच्छा बची रहे, चाहे वो मुक्ति की भी,
अगर मन में इच्छा रहे और शरीर छूट जाए तो पुनर्जन्म है। किस लिए? उस इच्छा की पूर्ति के लिए। क्योंकि मेरा नवीन जन्म किससे होता है? इच्छा से। इच्छा से। इच्छा शक्ति जीव के साथ यात्रा करती है और उस इच्छा को भोगने के लिए वो नवीन शरीर में वापस आती है। तो अगर इच्छा रही और शरीर छूट जाए तो मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। और शरीर रहे और इच्छा छूट जाए तो जीते जी मुक्ति है, मरने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए शहंशाह कह रहे हैं तू मुक्ति की इच्छा भी छोड़, क्योंकि जैसे ही तू मुक्ति की इच्छा छोड़ेगा करिश्मा ये होगा तू मुक्त हो जाएगा। जब तक तूने इच्छा पकड़ी है तभी तक तू जकड़ा हुआ है। सच पूछो तो तेरी इच्छा ने तुझे जकड़ा है। एक बात कहकर फिर समय ज्यादा हो जाएगा, वाणी को विराम देंगे। कैसे इच्छा को छोड़े? एक भगत था बहुत बड़ा, उसने कहा भगवान मुझे ये दे दे, और कभी उसकी इच्छा पूरी नहीं। एक दिन भगत पूरा था, इसमें कोई दो राय नहीं, पर परंतु क्या इच्छा थी प्रभु की कि प्रभु उसकी इच्छा ही पूरी नहीं कर रहे थे। शायद उसे इच्छा से ऊपर उठाना चाहते हैं। और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं तो एक दिन उसने भगवान से कहा सुनो भगवान, तुम अगर समर्थ हो तो मैं भी तुम्हारा ही बच्चा हूं। आज से तुम्हारी सौगंध में इच्छा का परित्याग करता हूं। मैं जिंदगी में किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता, कभी मांगूंगा ही नहीं आपसे कुछ, कोई इच्छा ही नहीं रही है। आज से मैं अपनी इच्छा की इतिश्री करता हूं। और जैसे ही उसने ऐसा कहा दो देवदूत प्रकट हो गए और वो कहने लगे क्या चाहिए प्रभु? उसने कहा सुनो तुम्हें आज ही मिला टाइम जब मैंने संकल्प करा। प्रॉब्लम ये है मेरे संकल्प में कमजोरी होती है। एक व्यक्ति को हमने बोला कि भाई तू बीड़ी छोड़ दे। उसने कहा यार बीड़ी ऐसी तो छूटेगी नहीं, तो एक काम करता हूं मैं गुटखा खाना शुरू करता हूं, बीड़ी छूट जाएगी। पता क्या हुआ? 1 महीने बाद वो बीड़ी के साथ साथ गुटखा भी खाने लगा। हमने कहा इससे बढ़िया तो यार बीड़ी नहीं थी तेरी। वो कह रहा यार तुम्हारे चक्कर में, बीड़ी छोड़ने के चक्कर में गुटखा ऊपर से और लग गया। मैंने कहा एक काम कर, बीड़ी को और गुटखे को छोड़ने के लिए खाई नहीं खा। जब तेरी संकल्प शक्ति कमजोर है, नहीं छूटेगी बेटा, कुछ भी खा ले, वो भी ऊपर से चढ़ जाएगा जो तू खाएगा। संकल्प शक्ति कर, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। उसने कहा सुनो देवदूतों, मैंने लेना ही नहीं, मैंने छोड़ दिया, मैंने संकल्प कर दिया, कोई इच्छा नहीं। उन देवदूतों ने कहा प्रभु दरअसल में भगवान भी आपको देना नहीं चाह रहा था, पर जैसे ही आपने कहा कि मैंने अब लेना ही नहीं, भगवान ने कहा जाओ उसकी इच्छाएं पूरी करो। उसने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का विधान है चाह चमारी चूड़िया सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सैन। अब आप शहंशाह हो गए, अब आप भगवान हो गए, बोले क्या चाहिए? भगवान ने हमारी सेवा लगाई है, लेकिन प्रभु आपको लेना, उन ब्रह्म ने लेना ही नहीं। मेरा भी संकल्प पूरा, अब मजा आएगा। कल तक तूने नहीं दिया, अब मैं नहीं लेता। अब भगवान ने बोला था तब तक वापस नहीं आना जब तक उसकी सेवा नहीं। अब वो देवदूत हाथ जोड़ करके प्रभु हमारी सेवा स्वीकार करो, वरना हम ना बिना सजा के ही मृत्यु लोकवासी हो जाएंगे। हम देवलोक से आए हैं, भगवान ने भेजा है, आप ले नहीं रहे। उन्होंने कहा आना मत, तो पाप तो हमारे हो गए, हम कहां जाएं? तो उसने कहा सुनो, आप देखो संत कैसे कर। उसने कहा सुनो, इच्छा मेरी कुछ नहीं है, अगर देना ही चाहते हो तो फिर अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं तो अब मांगते ही, पर देना ही चाहते हो तो औरों के लिए दो। मैंने कहा क्या दो? कहता एक शक्ति दो मुझे। देखिए कहां आ रही है बात, एक शक्ति दो, मैं जिधर भी जाऊं उस गांव में सब मंगल मंगल हो जाए, जो मेरे संपर्क में आ जाए वो परमात्मा से जुड़ जाए, जिसके ऊपर मैं हाथ रख लूं उसके सारे दुख दूर हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो पहले तो देवता ने कहा तथास्तु, वो तो चला गया। अब दूसरे ने बोला साहब हमसे कुछ मांगो। उसने कहा मांगना तो पड़ेगा तुमसे भी। तो सुनो, मैंने पहले जो मांगा था वो क्या था? उसने कहा कि आप जिस गांव में जाओ वहां सब कल्याण हो, जिसके ऊपर हाथ रखे उसका दुख दूर हो जाए, जिस पर आपकी निगाह पड़े वो कल्याणकारी हो, और जो आपके संपर्क में आए वो ब्रह्म के साथ ही जुड़ जाए। आपने ये मस्ती मांगी, अब सुनने वाली बात है। उसने दूसरे से कहा तो मुझे ये आशीर्वाद दे कि ये शक्ति तो मेरे अंदर रहे, पर मुझे कभी भी ये याद न रहे कि ये मेरे कारण हो रहा, ये भूल जाऊं।
उसने कहा प्रभु इतनी शक्ति आपको मिल रही, भूलना क्यों चाहते? कहता इसलिए कि ताकि मुझे कभी ये भ्रम न हो कि ये मैं कर रहा हूं, ये भ्रम पड़ा रहे मुझे कि करने वाला कोई और है। तो देवदूत रो पड़ा। उसने कहा तथास्तु। देवदूत तो वापस गए और भगवान सामने प्रकट हो गए। उसने कहा प्रभु आप क्यों आए, अब तो लेना ही नहीं। उन्होंने कहा अब मैं तुझे दूंगा भी नहीं, अब मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। तो फिर आए क्यों? अब मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां जहां जाएगा तेरी हर अरदास पूरी करूंगा, तू जहां जहां खड़ा रहेगा मैं तेरे चारों तरफ से खड़ा रहूंगा। आओ कृपा करो। ये सारी बातें इतनी छोटी नहीं है, ये हिरण्याइसिस है और हमें पहुंचना ही नहीं है। पहुंचा मैं भी नहीं हूं महात्मा, आशीर्वाद पहुंचे, क्योंकि ये दर कोई सुनाने का दर नहीं, मैं कोई कथावाचक नहीं। मैं तो जो एनालिसिस करता हूं वो आपके चरणों में इसलिए रखता हूं ताकि आपका भी काम आए और मेरा भी काम आए, हम दोनों आगे बढ़े। विवेकानंद जी स्टेज पर बैठे अमेरिका के अंदर, बहुत बड़ी संगत को संबोधित कर रहे थे। वहां एक दिव्य आत्मा बैठी हुई थी, उसका पेशा था चित्रकार का। विवेकानंद जी जब खो गए, बहुत बारीकी से बोल रहे थे, तो विवेकानंद जी के विचारों से सब मंत्र मुक्त होकर सुन रहे थे। पत्रकार था जो बार बार, एक चित्रकार जो बार बार विवेकानंद जी को देख रहा और एक चित्र बना रहा, फिर विवेकानंद जी को देख रहा फिर एक चित्र बना रहा। विवेकानंद जी को लगा कि ये आदमी डिस्टर्ब है, ये बार बार क्यों मेरी तरफ देख रहा, क्या कर रहा है, इसको चित्र बना भी रहा है तो क्या मेरा बना रहा, क्या कर रहा, जरूरत क्या थी। प्रोग्राम खत्म हुआ। विवेकानंद जी ने कहा उन महानुभावों से मिलना चाहूंगा। वो व्यक्ति आया, उसने विवेकानंद जी के चरण स्पर्श करे, कहा विवेकानंद जी आप पूरा भगत है। विवेकानंद जी ने कहा कैसे? क्योंकि आपके पीछे जब आप विचार कर रहे थे तब आपके पीछे एक बहुत बड़ा तेजस्वी कोई खड़ा था, उसका तेज चमक रहा था, उसने अपना हाथ आपके सिर के ऊपर रखा था, आप धारा प्रवाह बोल रहे थे। विवेकानंद जी ने कहा कि मैं आपकी बात कैसे मानूं? उसने कहा मैंने उसका चित्र बनाने की कोशिश की है। और विवेकानंद जी ने जब वो चित्र देखा तो हैरान हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो चित्र विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का था। वो चित्रकार के चरणों में गिर पड़े कि तूने मेरी आंख खोल दी, ये भ्रम मिटा दिया कि मुझे भी ये लगता था कि मैं बोल रहा हूं। पूरा टूर अब समाप्ति की ओर है। बहुत महात्माओं के फोन भी आ रहे हैं, बहुत महात्मा साथ साथ चल रहे हैं, बहुत जगह से अरे कुड़ियाल जी आपने बहुत अच्छा किया। बस ये बात इसीलिए रख रहा हूं, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी एहसास रहे मेरे ऊपर भी किसी का हाथ है। ये वही बोल रहा है, ये उसी की कृपा है। आपको जब भी लगे कि मैंने अच्छा बोला है, बस उस वक्त मेरे सदगुरु का सिमरन कर लेना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पारितोषिक होगा। क्योंकि अपने करने से नर्क न पाऊं ठोर, पर तू यदि कृपा कर दे तो फिर कुछ भी संभव नहीं है। महात्मा यहाँ तक कहते हैं कि दातार सच्चे पातशाह फिर कुछ भी असंभव नहीं है। जिन्हें है आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहट का जरा भी कम नहीं होता, जमाने भर की खुशियां सदा उसके पास रहती है, रुकावट